अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, 2025 शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आने वाले साल को हमारे लिए खैर का और भलाई का ज़रिया बनाए। आज हम बात करेंगे नए साल की आमद पर लोग एक दूसरे को जो मुबारकबाद पेश करते हैं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है और हमारे लिए इसके अंदर क्या क्या हिदायत छुपी हुई है और हमें क्या क्या काम करने हैं और किन कामों से अपने आप को बचा करके चलना है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के सामने बयान करूंगा। आप हजरात शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। साल नौ की आमद पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दरअसल ये नए साल का जश्न ईसाइयों का ईजाद किया हुआ है। ईसाइयों में कदीम ज़माने से नए साल के मौके पर जश्न मनाने की रिवायत कदीम ज़माने से चली आ रही है और इसकी वजह ईसाई हजरात ये बयान करते हैं कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी की खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जश्न की एक कैफियत होती है और यही कैफियत नए साल की आमद तक बरकरार रहती है। अब चूंकि इसका सबूत कुरान और हदीस में नहीं मिलता और ना ही सल्फ़ सालिहीन का इसके ऊपर अमल रहा है, इसलिए नए साल की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करना यह जायज़ और बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बिलाशुबा साल नौ की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करना असलन ये गैरों का तरीका रहा है और जिसके ऊपर आज भी वो लोग अमल पैरा है। इसलिए एक मोमिन को इन सारी चीज़ों से बचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से होगा। 2024 खत्म हो गया तो अब हम ये सोचे कि हमारी जिंदगी से एक साल और खत्म हो गया और हम एक साल और मौत के करीब हो गए। चलिए अब समझते हैं कि इस नए साल की आमद पर हमारे लिए इसके अंदर क्या सबक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी चीज पर इतना नादिम और शर्मिंदा नहीं हुआ जितना कि ऐसे दिन के गुजरने पर जिसका सूरज गुरूब हो गया, जिसमें से मेरा एक दिन और कम हो गया और मेरे अमल में भी इजाफा ना हो सका। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ए इब्न आदम, तू अय्याम ही का मजमुआ है, जब एक दिन गुजर गया तो यूं समझ कि तेरा एक हिस्सा भी गुजर गया। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, ये जो जिंदगी हमको मिली है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरत की अबदी जिंदगी की तैयारी करने की खातिर मिली है, ताकि हम इसके जरिए आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सके और अपने आमाल को अच्छा बना सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो फजूल बातों से अपने आप को बचा कर रखे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जश्न यहूद व नसारा और इसी तरीके से दूसरी कौमों में मनाए जाते हैं और हमको इन सारी चीज़ों से बचने की ताकीद की गई है। अल्लाह पाक हम सब की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और हम सब को इन तमाम खुराफात से, बिदआत से और रसूमात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।